साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग एक नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आए हूँ दोस्त। बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास की ताकत कितनी है उसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ। बिल्कुल लाजवाब है दोस्तों। ये जो बिलीव सिस्टम है ये किसी रंक को राजा बना सकता है दोस्त। वो बिलीव सिस्टम ही है जो एक शेर को जंगल का राजा बनाता है दोस्त। शेर जंगल में रहता है, जंगल में और भी काफ़ी सारे जीव जंतु हैं। अगर ताकत की बात करो तो शेर से ज़्यादा ताकतवर हाथी है। अगर दिमाग की बात करो तो उससे ज़्यादा तेज लोमड़ी है। अगर फुर्ती की बात करो तो उससे ज़्यादा तेज मंकी है। लेकिन दोस्त, शेर में ऐसी क्या चीज़ है कि वो जंगल का राजा है। शेर से किसी ने पूछा कि भाई ये बता, तू ही जंगल का राजा क्यों है? ना तेरे पास ज़्यादा ताकत है, ना ज़्यादा फुर्ती है तुम में, तुमसे ज़्यादा तेज तो बंदर है, एक डाल से दूसरी डाल छलांग मार सकता है। वजन में तुमसे ज़्यादा हाथी है, लंबाई में तुमसे ज़्यादा जिराफ है। तो ऐसी क्या बात है तुझ में कि तू जंगल का राजा है? तो शेर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है। शेर ने जवाब दिया कि मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए लोग हमें मानते हैं कि मैं जंगल का राजा हूं। हमारे अंदर वो काबिलियत है विश्वास की। तो वही दोस्त, ये कायनात, ये जब प्रकृति बनाती है तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाती है दोस्त। फर्क बस इतना है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं। फर्क सिर्फ इतनी सी चीज़ की है दोस्त, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाती है। आपको भेजा है तो कोई बड़ा लक्ष्य दे करके भेजा है। ग्रंथों में लिखा गया है दोस्त, पुराने काफ़ी ग्रंथों में यही चीज़ लिखा गया है कि जब आप ऊपर उठेंगे, जब आप अपना विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास अब अपना करेंगे, तो आप समाज को ऊपर ले जाएंगे और अच्छी तरह अपने समाज को आप हैंडल कर सकते हैं। वो बिलीव सिस्टम ही था, वो बिलीव सिस्टम ही था जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया दोस्त। वो बिलीव सिस्टम ही था जो अखबार बेचने वाले एक छोटे से गांव के लड़के को एपीजे अब्दुल कलाम बना दिया, मिसाइल मैन बना दिया दोस्त। वो क्या था? सिर्फ एक बिलीव सिस्टम था। एक बिलीव सिस्टम ही था जो आपकी फिल्मी दुनिया में राज करने वाले रजनीकांत, जो कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे, जिस दिन उनको लगा कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया हूँ, उन्होंने पूरी कायनात ही चेंज कर दिया दोस्त। पूरी फिल्मी दुनिया ही चेंज कर दिया। और देखो, सुपरस्टार रजनीकांत के नाम से लोग उनको जानते हैं दोस्त। तो वो क्या चीज़ है यार? एक बिलीव सिस्टम ही तो है। वैसे ही आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त। आप रॉकेट की तरह भागोगे, रॉकेट की तरह। और उस बिलीव सिस्टम जागने के बाद आपके अंदर आग लगेगी, आग लगेगी आगे भागने का, जुनून जाग जाएगा आपके अंदर, कुछ भी कर गुजरने का। एक बार की बात है, कहानी है छोटी सी, ध्यान दीजिएगा। आसमान में जहाज चला जा रहा था, उसके पीछे से रॉकेट निकल गई सूं करके। जहाज ने पूछा कि अरे भाई क्या बात है, तो इतनी तेजी में क्यों भागा जा रहा है? रॉकेट ने बोला कि भाई तेरे पिछवाड़े में जब आग लगेगी तब पता चलेगा। तो दोस्त, जिस दिन आपका जुनून जाग जाएगा ना कुछ करने का, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी उस समय जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। लेकिन विश्वास में बहुत ताकत है दोस्त। विश्वास अपना आप जगा लो, अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आप जब अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी। पहले आपको जागना पड़ेगा, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो आज से आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो दोस्त। इसी के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है ये। एक बार एक बंदा होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत टेंशन में होता है। उसके बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गए होते हैं, काफ़ी कर्ज के नीचे वो दब जाता है। फिर लास्ट में सोचता है यार मैं आत्महत्या कर लूँ। वो जंगल की तरफ जा रहा होता है एक पहाड़ी पे, और जैसे ही वो पहाड़ी से छलांग लगाने वाला होता है, पीछे से एक बंदा बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाला उसको आवाज़ देता है कि वो क्या कर रहा है। बोल रहा था कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, पैसे से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। तो बस इतनी सी बात है, रुक मैं तेरे को देता हूँ अभी चेक। उसने चेक निकाला अपने पॉकेट से, चेक निकाल के, और उस पर 10 लाख रुपए का चेक उस बंदे को दे दिया। अब बोला कि आत्महत्या कभी मत करना, जा जिसके जिसके कर्जे है इससे चुका दे, अपना काम धंधा करो, जब हो जाएगा तो लौटा देना मेरे को। इतना कह के उस बंदे के अंदर एक विश्वास जागा कि अब तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस बंदे ने गया और यूनिवर्स को थैंक्स बोला, देवता के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े,
और सॉरी बोला कि मैं बहुत गलत करने जा रहा था, अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसका बिजनेस जो नुकसान पे जा रहा था, उसने उस चेक को खर्च नहीं किया दोस्त, उस चेक को अपने पेपर में अखबार के नीचे दबा के रख दिया और बोला कि ये तो पैसा है ही, अभी जो थोड़े पैसे हैं उससे काम कर लेता हूँ। और वो लग गया अपने बिजनेस में एक नई विश्वास के साथ कि मैं भी कर सकता हूँ। और उसको पता है कि ये पैसा मेरे पीछे पड़ा है 10 लाख रुपए। वो बिजनेस करने लगा, दिन दुगनी रात चौगनी उसकी बिजनेस बढ़ने लगी, क्योंकि उसके ऊपर एक विश्वास आ गया। जो विश्वास उसका टूट गया था, वो बिलीफ सिस्टम उसका फिर से आ गया और वो बंदा बिजनेस में बहुत तरक्की किया। 2 साल 3 साल निकल गए, कई गुना उसकी बिजनेस बढ़ गई। फिर उसने चेक निकाला और सोचा कि यार उस बंदे को ढूंढता हूँ जिसने मेरी जीवन चेंज कर दी, मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो उसी पहाड़ी पे दोबारा जाता है, लेकिन वो बंदा नहीं मिलता है उसको। आसपास लोगों से पूछता है, यहाँ पे एक बंदा घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे उसकी शक्ल है। लोगों ने बताया कि अरे तुम उस पागल की बात तो नहीं कर रहे हो जो लोगों को चेक फाड़ के देता रहता है। बोलता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो बोला यार तो पागल है, और कई लोगों को चेक फाड़ के दिया है। तब इस बंदे ने बोला वो पागल नहीं है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, उसी के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो दोस्त, इस बंदे का सिर्फ बिलीफ सिस्टम जाग गया। वैसे ही एक बंदा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम जागता है 90 साल की उम्र में। 90 साल की उम्र में उसको सोचा कि यार पेड़ पे चढ़ते हैं, गिर गया, हड्डियाँ टूट गई उसकी। डॉक्टरों ने पूछा कि अरे इस उम्र में पेड़ पे चढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। बोला कि पूरे ज़िंदगी कभी पेड़ पे चढ़ा ही नहीं। सोचा कि इस उम्र में चढ़ के देखता हूँ आखिर होता क्या है पेड़ पे चढ़ना। तो भाई उसका विश्वास था कि हम पेड़ पे चढ़ेंगे, और गिर गया, हड्डियाँ टूट गई। तो दोस्त, ये विश्वास जो है ना, जागने का कोई मैटर नहीं करता आप किस जाति का हो। ये विश्वास को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हो, आपने कितना पढ़ाई किया है, आपने क्या एजुकेशन किया है, नहीं किया है, कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम जाग जाएगा, आपकी कायनात पूरी तरह से हेल्प करने लग जाएगी। आपकी पूरी कायनात आपको जुट जाएगी उस सपने को मिलाने में, जिस सपने को आपने जिया है, जिस सपने को आपने देखा है। और कुछ नया करने का जिस समय आप ठान लेंगे, पूरी कायनात वैसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करने लग जाएगी दोस्त। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पे विश्वास नहीं करेंगे ना दोस्त, दुनिया के आपके घर वाले भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। और फिर जब विश्वास करोगे तभी आपका गोल अचीव कर पाओगे, क्योंकि लक्ष्य जब आपके सामने होगा तभी कुछ नया आप कर पाओगे और उसको अचीव कर पाओगे दोस्त। तो ऐसे ही हमारे वीडियो कैसे लगते हैं दोस्त, कमेंट करके बताइए। अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तो आज की जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, बिलीफ सिस्टम, इसको आप ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत काम की चीज़ है ये। और ईश्वर पे भरोसा हमेशा रखना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार का तो बनाता ही नहीं दोस्त, इतना टाइम नहीं है उसके पास बेकार की बनाने का। वो जो भी अगर आपको भेजा है, अगर आपको उन्होंने बनाया है, तो कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है उसके पीछे उनका, कोई बहुत बड़ा काम के लिए आपको भेजा है। तो अपने आप को कम मत समझिए, आप वो सब कुछ है जो आप चाह जाओगे उसको हासिल कर लोगे। कोई भी ऐसा सपना नहीं है कि पूरा आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वही सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, विश्वास। इतनी सी चीज़ है यार, विश्वास। विश्वास अपने ऊपर कर लो बस, और फिर लग जाओ अपने सपनों के पीछे। क्या दिन क्या रात लग जाओ पूरी मेहनत से उसके पीछे, और फिर देखो वो आपके सामने होगी कुछ दिनों के बाद। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए। अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आपका थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।